अब हम इसका रूट मीन्स वर्गमूल ज्ञात करने की शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। बस आप लोग एक बार देखोगे और आपको तुरंत आ जाएगी। तो इसके लिए एक नियम है। नियम क्या है, जो भी आपको प्रश्न होगा मीन्स क्वेश्चन होगा, प्रश्न में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो वह पूर्ण वर्ग नहीं होगा, पूर्ण वर्ग नहीं होगा। ये नियम है दोस्तों कि यदि प्रश्न में इकाई अंक 2, 3, 7, 8 होगा तो संख्या जो होगी वो कैसी होगी, पूर्ण वर्ग नहीं होगी। और इसके लिए दोस्तों एक और नियम है, अगर प्रश्न का इकाई अंक, प्रश्न का इकाई अंक और उत्तर का इकाई अंक, इकाई अंक, तो देखते हैं दोस्तों, प्रश्न का इकाई अंक 1 है तो उत्तर का इकाई अंक क्या होगा, 1 अथवा 9। प्रश्न का इकाई अंक 2 होगा तो वो संख्या पूर्ण वर्ग नहीं होगी, 3 होगा तो वो संख्या भी पूर्ण वर्ग नहीं होगी। उसके बाद 4 है तो उसका जो इकाई का अंक क्या होगा, 4 होगा अथवा 6 होगा। क्या होगा, सॉरी 4 होगा या 8 होगा, क्योंकि 4 का वर्ग ठीक है। अगर इकाई का अंक 2 होगा अथवा 8 होगा। अगर प्रश्न का इकाई का अंक 4 है तो उत्तर का इकाई का अंक 2 अथवा 8 होगा। देखो जोड़ करो तो 10 10 हो रहा है। 5 होगा तो उसका इकाई का अंक भी 5 ही होगा। 6 होगा तो 4 और 6 होगा। 4 का स्क्वायर 16 और 6 का 36। और 7 हो नहीं सकता, 8 हो नहीं सकता है तो क्या होगा, 9 होगा। 9 का होगा इकाई अंक तो क्या होगा, 3 और 7 होगा। देखो याद कैसे रखोगे, 1 का इकाई अंक है तो 1 अथवा 9, मतलब दोनों को जोड़ो तो कितना होता है 10। 4 तो 2 का वर्ग कितना होता है 4, 8 का वर्ग क्या होता है 64। तो दोनों का इकाई अंक क्या मिल रहा है, 4 4 मिल रहा है। 5 का वर्ग 25, 5 का वर्ग 25 मतलब इकाई अंक 5 है। अब 6 तो 6 का इकाई अंक क्या मिलेगा 6, 4 का वर्ग क्या होता है 16 तो भी इकाई अंक 6, और 6 का वर्ग क्या होता है 36 तो भी उसका इकाई अंक क्या मिलेगा 6 मिलेगा। ठीक है। 9 है तो 3 का वर्ग क्या होगा 9, और 7 का वर्ग क्या होगा 49। तो दोनों का इकाई अंक, इन जो उत्तर के जो इकाई अंक हैं उनका अगर वर्ग करते हो आप तो जो प्रश्न का इकाई अंक है वो मिलेगा। देखो 1 का वर्ग 1, 9 का वर्ग 81 तो इकाई अंक 1 मिला। 2 का वर्ग 4 इकाई अंक 4, 8 का वर्ग 64 इकाई अंक 4। 5 का वर्ग 25 मतलब 5 का 5 ही मिलेगा। 4 का एक वर्ग 16 तो इकाई अंक 6, 6 का वर्ग 36 तो इकाई अंक 6, 3 का वर्ग 9 तो इकाई अंक 9, 7 का वर्ग 49 तो भी इकाई का अंक क्या मिला 9। मतलब ये आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, एक सिंपल सी ट्रिक है हमारे पास। चलो अब देखते हैं कि ये ट्रिक को हम फॉलो कैसे करेंगे। देखते हैं कि सपोज दैट कोई संख्या लेते हैं, ठीक है। तो संख्या ले रहे हैं 4904, इसका वर्गमूल ज्ञात करो, मतलब इसका स्क्वायर रूट ज्ञात करो। तो स्क्वायर रूट में क्या 2 2 की जोड़ बनाओगे, क्या बनाओगे 2 2 की जोड़ बनाओगे। तो प्रश्न का इकाई का अंक क्या है 4, प्रश्न का इकाई का अंक क्या है 4 है। ओके वेरी गुड। तो उत्तर का इकाई अंक क्या मिलेगा 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। अरे यहाँ ध्यान देखो तो आ जाएगा, तुरंत आ जाएगा 2 और 8, मतलब इकाई अंक 2 मिल सकता है या फिर 8 मिल सकता है। इधर क्या है 49, क्या है 49, 49 का वर्गमूल क्या है 7, तो 7। अब इसका आंसर या तो 72 होगा या 78 होगा, 72 होगा या 78 होगा। तो 49 किसके नजीक है 7, तो आंसर क्या होगा आपका 72 आपका सही आंसर है, क्योंकि 49 जो संख्या है तो ठीक है 64 से ज़्यादा डिफरेंस है इसका, तो आपका आंसर क्या हो गया 72 हो गया। ठीक है। तो चलो दूसरा देख लेते हैं, चलो दूसरा देखते हैं।
6401, 6401। चलो आप लोग भी फटाफट करके बताओ कि इसका आंसर क्या हो सकता है। चलो क्वेश्चन का इकाई अंक क्या है, 1 है, तो उत्तर का इकाई अंक क्या मिलेगा, 1 मिलेगा या 9 मिलेगा, 1 मिलेगा या 9 मिलेगा, मीन्स नक्की हो गया 1 या 9। अब 64 है, 64 किसका वर्ग है, 8 का, किसका है, 8 का, तो क्या मिलेगा 8। अब 8 का वर्ग आपको फिक्स मिल रहा है, तो क्या इसका क्या होगा, ये 81 का वर्ग है, क्योंकि आपको 8 का वर्ग आपको सीधा मिल रहा है। ठीक है, अभी हम आगे कुछ और सम्स देखते हैं। चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 1664, 1664। चलो देखते हैं, इकाई का अंक क्या है दोस्तों, इसमें 4 है, तो 4 मतलब आपको 2 मिलेगा या 8 मिलेगा, 2 मिलेगा या 8 मिलेगा। ठीक है, अब ये 16 है, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का, तो आपको निश्चित हो गया कि आपका क्या आंसर है, 42 आंसर है। कितना इजी है स्क्वायर रूट और वर्गमूल ज्ञात करना, जो आपने सोचा भी नहीं होगा, उससे ज़्यादा सरल है। ठीक है, तो जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। बस वर्गमूल ज्ञात करने में आप लोगों को खाली इतना ध्यान रखना है कि पहली जो जोड़ बनाओगे वो हमेशा कितने, 2 नंबर की बनाओगे, 2 डिजिट की बनाओगे। उसके बाद की जो जोड़ है वो 2, 3, 4 कितनी भी डिजिट की हो सकती है। ठीक है, तो बस आपको खास इतना याद रखना है कि पहली जो जोड़ होगी वो 2 डिजिट की होगी वर्गमूल ज्ञात करने में। लेकिन आगे हम आपको इसके बाद का जो लेक्चर होगा उसमें आपको सिखाएंगे कि घनमूल कैसे आप 5 सेकंड में किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हो, मतलब क्यूब रूट आप 5 सेकंड में कैसे किसी भी संख्या का ज्ञात कर सकते हो। और इससे आप कितना, मिनिमम 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं लगेगा आपको स्क्वायर रूट डिफाइन करने में। जैसे 4 है, 4 क्वेश्चन का इकाई अंक है, तो मतलब आपका क्या होगा, 2 होगा या 8 होगा, जो आंसर का इकाई अंक होगा 2 होगा या 8 होगा। तो यहाँ क्या 49 है, 49 किसका वर्ग है, 49 7 का वर्ग, मतलब सीधा नंबर मिल रहा है, तो 72 मतलब आपका सीधा वर्ग मिल गया आंसर। मतलब आपको 5 सेकंड भी नहीं लगेंगे इस ट्रिक से सोल्व करने के, मतलब 5 सेकंड में आप सोल्व कर सकते हो किसी भी संख्या का स्क्वायर रूट और स्क्वायर, खाली 5 सेकंड में। ठीक है, अच्छा चलो दोस्तों दूसरा देखते हैं कि इसमें देखते हैं। चलो इकाई का अंक क्या है, 9, प्रश्न का इकाई का अंक क्या है, 9, तो उत्तर का इकाई का अंक क्या मिलेगा, 3 अथवा 7 मिलेगा, 3 मिलेगा या 7 मिलेगा, 3 अथवा 7। अब ये कितना है, 13, 13 देख लेते हैं। 1 का 1, 2 का 4, 3 का 9 और 4 का यहाँ ज़्यादा हो रहा है, मतलब 13 यहाँ आएगा बीच में, 9 और 16 के बीच में, 9 और 16 के बीच में क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है, तो मतलब आप क्या लिख सकते हो यहाँ पे, 3 आएगा, क्या आएगा, उससे कम वाला लिखते हैं। अब आंसर 37 हो सकता है या 33 हो सकता है, तो कैसे चेक करोगे। अब 13 है तो ये 16 के ज़्यादा नजीक है, 9 के ज़्यादा नजीक है, 9 4 13 होता है और 13 3 16 होता है, तो 16 का ज़्यादा नजीक है, किसके ज़्यादा नजीक है, 16 के ज़्यादा नजीक है। तो इसके लिए आप क्या लिखोगे, इसमें बड़ा वाला लिखोगे, कौन सा लिखोगे, बड़ा वाला लिखोगे, तो इसका आंसर क्या आएगा आपका 37 आएगा, क्या आएगा 37 आएगा। चलो इसके बाद वाला जो ट्रिक है ये अपवाद है, क्या है, एक्सेप्शन केस है। अपवाद मीन्स एक्सेप्शन केस है, 1296। इसको आप ये ट्रिक से, इसके रूट की कोई भी ट्रिक इस पर नहीं लगती है, यूज नहीं होती, तो इसके लिए आपको याद रखना है ये किसका स्क्वायर है, ये 36 का स्क्वायर है, किसका है 36 का स्क्वायर, मीन्स इसका स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 36 मिलेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ये आपको याद रखना पड़ेगा। बाकी आप कोई भी स्क्वायर रूट हो तो आप डिफाइन कर सकते हो, मतलब आप वर्गमूल इजीली ज्ञात कर सकते हो। आपको चैनल, हमारा चैनल कैसा लगा और हमारी ट्रिक कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो और लाइक करो। अब हम आपको कुछ घर से करने के लिए देते हैं, जो आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है सोल्व करके। चलो ठीक है, लिख लीजिए।
इनको आपको स्क्वायर रूट डिफाइन करके कमेंट बॉक्स में लिखना है। जल्दी जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो। हम आपको इसीलिए इसी तरह से रेलवे ग्रुप डी, रेलवे एनटीपीसी, एसएससी, जीडी कांस्टेबल के वीडियो और स्टडी मटेरियल भेजते रहेंगे। हैव ए नाइस डे।